चलिए दोस्तों, आज मूड कुछ अलग है और आपके साथ एक और इन्फॉर्मेशन शेयर करने का बहुत मजा आएगा। दोस्तों, पढ़ाते वक्त कुछ बच्चे, कुछ लड़के, कुछ स्टूडेंट्स इतने क्यूरियस आते हैं कि लगता है कि यार भगवान क्या बच्चे भेजते हैं आप। उनको पढ़ाने से हमारा कुछ ज्यादा ही इंग्लिश अच्छा बन जाता है, पक्का बन जाता है। दोस्तों, ऐसे ही आज एक स्टूडेंट ने कमेंट करके मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन किया कि सर इंग्लिश में साइलेंट वर्ड क्यों होते हैं, वाई आर देयर सम साइलेंट वर्ड्स इन इंग्लिश। दोस्तों, आइए आज इसको समझने की कोशिश करेंगे उसके रीजन के साथ। मैं उन खामोश और साइलेंट वर्ड को खामोश संज्ञा कहूंगा। ऐसा अक्सर इसलिए होता है क्योंकि वक्त के साथ साथ अंग्रेजी शब्दों का जो उच्चारण है ना, वो भी बदल गया, लेकिन उसकी वर्तनी नहीं बदली। अब देखिए, अंग्रेजी में ले लीजिए कुछ शब्द, LIGHT लाइट, SIGHT साइट, THOUGH धो, THROUGH थ्रू और HIGH हाई। अब ये जो शब्द है, इन सब में एक समानता है। क्या समानता है पता है? इसमें GH है ना, GH, LIGHT, तो इसमें GH वो साइलेंट है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अंग्रेजी में एक ध्वनि थी। अंग्रेजी में जो ध्वनि शास्त्र जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा, एक ध्वनि थी जो कुछ सदियों पहले गायब हो गई। उस ध्वनि की नुमाइश अंग्रेजी में इन अक्षरों से ही की जाती थी। वो ध्वनि तो चली गई, लेकिन इन शब्दों की वर्तनी में तब से आज तक कोई अहम बदलाव नहीं हुए हैं। इसलिए ये अक्षर साइलेंट और खामोश है। वो ध्वनि हिंदी उर्दू के ख अक्षर की ध्वनि जैसी ही थी। खामोश शब्द में भी यही ध्वनि है। ये सादे ख से कुछ अलग है। आपको ये सब टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन जब आप एक सही इंग्लिश टीचर के पास पढ़ते हैं तो आपको एकदम क्लियर जवाब मिलता है। कुछ शब्द में इस ध्वनि ने फ का रूप लिया है, जैसे लाफ, LAUGH, इनफ, ENOUGH। अब देखिए, दूसरा खेल बताता हूं। इंग्लिश में नाइफ, KNIFE और KNOW, इस तरफ शब्द की कभी गौर किया आपने? उस तरफ अगर गौर करेंगे तो आप जान पाएंगे कि क खामोश है। एक समय था जब क का भी उच्चारण किया जाता था, मतलब नो नहीं, क्नो बोला जाता था। अब अंग्रेजी के शब्दों की शुरुआत में के बाद जब एन जैसे व्यंजन नहीं आ सकते हैं तो उसका उच्चारण नहीं होता है। कुछ सदियों पहले अंग्रेजी के स्वरों में कुछ बड़े बदलाव हुए। ये आपको आलोक सर के सिवा कोई नहीं बताएगा, मेरी चैलेंज है। किसी भी इंग्लिश टीचर को पूछ लीजिए। इस बड़े बदलाव को, स्वरों में जो बदलाव हुआ, इसको इंग्लिश में द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट कहा जाता है। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। इसकी वजह से अंग्रेजी की वर्तनी और भी उलट पुलट हो गई। वर्तनी और उच्चारण के बीच फासला बढ़ता गया। अब देखिए, और एक एग्जांपल देता हूं। अंग्रेजी में दो वर्ड है, साइकोलॉजी और स्यूडो, PSYCHOLOGY और PSEUDO। ऐसे शब्दों में प खामोश है। शत्रुघ्न सिन्हा आपको याद आ रहे होंगे, मुझे भी वही याद आ रहे हैं। ऐसा इसलिए P साइलेंट है क्योंकि ये शब्द अंग्रेजी में पुरानी यूनानी भाषा से आते थे। 28 लैंग्वेजेस का मिक्सचर है इंग्लिश। English is a language itself which has a mixing words from other different 28 languages. Okay, आगे बढ़ते। इस पुरानी यूनानी में शब्दों की शुरुआत में P के तुरंत बाद S आ सकता था, मगर अंग्रेजी में ऐसा नहीं हो सकता है। अंग्रेजी में जब दूसरी भाषाओं से शब्द लिए जाते हैं तो आमतौर पर वर्तनी नहीं बदली जाती। आपको एक बात अगर ना पता हो तो मैं बता दूं कि पोटैटो, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं पता है? आलू। आलू बोलते हैं ना। अब दोस्तों, इंग्लिश में अगर मैं कहूं कि गिव मी सम आलू, विल यू एडमिट इट? एज ए इंग्लिश टीचर और एज ए इंग्लिश स्टूडेंट आप एडमिट करेंगे? आप एडमिट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको यह पता नहीं है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने आधिकारिक तौर पे इंग्लिश ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में आलू शब्द ऐड कर लिया है कि आप पोटैटो न लिखकर, पोटैटो न बोलकर अगर आप आलू बोलेंगे तो वो भी इंग्लिश गिनी जाएगी। क्योंकि ये वर्ड को उनको डिक्शनरी में इसलिए ऐड करना पड़ा कि दुनिया की एक बहुत बड़ी बस्ती पोटैटो को आलू बोलती है। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो हिंदी में से सीधे इंग्लिश में आए हैं, लेकिन उनकी वर्तनी, उनका प्रोनाउंसिएशन
बदल जाता है, वर्तनी नहीं बदलती है। चलिए, अंग्रेजी के शब्दों में वर्तनी और उच्चारण के बीच इतना बड़ा फर्क होने के पीछे दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अगर मैं चाहूं ना तो इसके बारे में पूरा दिन बोल सकता हूं और लिख सकता हूं। अगर आपको एक रियल इंग्लिश टीचर मिलता है ना तो इंग्लिश इतनी इंटरेस्टिंग बन जाती है कि आप दुनिया की सभी लैंग्वेज को एक क्षण के लिए भूल जाते हैं। अंग्रेजी भाषा का इतिहास बहुत दिलचस्प है और सही दिल से बोलूं तो हर खामोश अक्षर की शायद अपनी एक अलग कहानी है। दोस्तों, आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? मुझे अच्छा लगता है आपके साथ शेयर करना, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो रट्टा मार के पढ़ाने आने वाले टीचर है ना, ये सब इतना अच्छा नॉलेज नहीं देते हैं और मैं इंग्लिश बहुत दिल से पढ़ाता हूं। मैं खुद शिक्षक होने के बावजूद ये कहता हूं कि मैं इंग्लिश का आजीवन लाइफ टाइम स्टूडेंट हूं और आप भी मेरे साथ वैसे ही स्टूडेंट बने रहे। ओके, कैसी लगी आपको ये वीडियो? जरूर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे दोबारा एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक बाय बाय, नमस्कार।